करनी चाहिए कि एक तरह की शिक्षा और एक छत के नीचे जहां डीएम का बेटा बैठे, वहीं चपरासी का बेटा बैठे, वहीं किसान और गरीब मजदूर का बेटा बैठे, तब ये माना जाएगा कि ये देश के अंदर अमृतकाल आया है। ऐसा अमृतकाल किस काम का कि एक लड़का जा रहा है 10,000 रुपये की फीस देकर एसी में पढ़ता है, एक लड़का जा रहा है वो तो 100 रुपया फीस देने की स्थिति में नहीं है। बड़ी सी गाड़ी आती है उसमें बैठ करके चला जाता है बड़े से स्कूल पढ़ने के लिए, एक बेटा पैदल जाता है दूसरे स्कूल पढ़ने की। सोचिए एक दिन में जो जनरेशन हमारे घर की, जो हमारे आने वाले भारत की तस्वीर है, जो तकदीर हैं, पैदा होने के बाद जब पहले दिन स्कूल जाते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि आप गरीब हैं, वो अमीर है। आप तो हमसे ज़्यादा क्षेत्र में घूमते रहते, जितना मैं घूमता हूँ उतना आप भी घूमते हैं। आप एक दिन हमारे साथ कहिए, समय दीजिए दिन भर का, मैं आपको दिखाता हूँ कि आज़ादी के 75 सालों में जब आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा हो तो गांव के हालात क्या है। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में बता दें कि आज मेजा थाना अंतर्गत आज टूढ़ियार गांव में है। बता दें कि आज हमारे साथ जो है संदीप पटेल विधायक जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सबसे अच्छे व ईमानदार माने जाते हैं। क्योंकि आज बता दें तो आप इस मतलब इन सरकार से जो है क्या आप संतुष्ट नहीं है कि जो काम हो रहा है, जो विकास हो रहा है और जो जहाँ पे जो है इस नारा है, तो क्या ये सब फेल होता हुआ नजर आ रहा है? मैं समझ, और गरीबी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। आप सोचो, शिक्षा का वो हाल है, कोई भी व्यक्ति बच्चा हमारे सामने, हम गांव में रहने वाले हैं, हम गांव के सामने एक बेटा बड़ी सी गाड़ी आती है उसमें बैठ करके चला जाता है बड़े से स्कूल पढ़ने के लिए, एक बेटा पैदल जाता है दूसरे स्कूल पढ़ने की। सोचिए एक दिन में जो जनरेशन हमारे घर की, जो हमारे आने वाले भारत की तस्वीर है, जो तकदीर हैं, पैदा होने के बाद जब पहले दिन स्कूल जाते हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि आप गरीब हैं, वो अमीर है। जिस देश के अंदर इस व्यवस्था को ख़त्म करने की क्षमता ना हो, शिक्षा में दोहरा मापदंड, ये व्यवस्था सरकार को, एक बच्चे को आप भेजते हो कि इसको एमडीएम इसलिए देना चाहते हो कि बच्चा पढ़ने आए, तो जिस देश के अंदर ये हालात है उस देश से आप क्या उम्मीद करते हो? अमृत महोत्सव को उम्मीद करते हो? 75 सालों में इन्होंने जो देश का, इधर 10 सालों में डबल इंजन की सरकार ने जो हालत ख़राब किया देश का, अगर जनता नहीं चाहती ना तो देश गुलाम होगा, गरीब होगा और संविधान पूरी तरह से ख़त्म होगा। सबसे लास्ट सवाल जाते जाते यहाँ पे पूछना चाहेंगे आपसे कि अभी आपने देखा ही होगा कि किसानों की जो फसल है, अन्ना मवेशी जो है रात भर जो है वहाँ पे जो है उनकी फसलों को जो है बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उन पर क्या कहेंगे? अगर जो है वो किसान अगर अपनी फसल को बचाने भी जाता है तो उल्टा जो है उन पर हमला भी हो जाता है, कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? और हमारी सरकार तो, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी तो जब भी विधानसभा में खड़े होते हैं, आप विधानसभा की कार्रवाई उठाकर देख लो, हम प्रतिदिन सरकार से कहते हैं कि गाय हमारी माता है, हम उसकी सेवा करना चाहते हैं, आप अच्छी व्यवस्था दीजिए, आप बाड़ा बनाइए, हम खुद उनकी सेवा करेंगे। लेकिन ये जो व्यवस्था है आपने दिया है कि ना आप बाड़ा बना पा रहे। अब आप सोचो, हमारे जो आदरणीय प्रधानगढ़ थे, जो पंचायत की सबसे बड़ी यूनिट, जो देश की सबसे बड़ी ताकत की यूनिट बनाई गई थी, उन्हीं प्रधान से आप विकसित यात्रा चलाओगे। अगर आपके विकसित या विकास यात्रा नहीं चलाएंगे तो आप नोटिस दे दोगे। उनसे बाड़ा में भूसा का इंतजाम की बात करोगे, अगर वो नहीं देंगे तो आप उनके खिलाफ कार्रवाई करा दोगे। अगर जो छोटी पंचायतें हैं, जिनके पास पंचायत कर्मी का तनख्वाह देने का पैसा नहीं आता, वो आपको भूसा का इंतजाम कहाँ से करेंगे? वो आपका बाड़ा कहाँ से बनाएंगे? ये सरकार केवल दिखावा की है। और इस समय तो इतनी हालत ख़राब है आवारा पशुओं से कि एक गाँव का साथी कुछ जानवरों को गाड़ियों में लाद करके दूसरे गाँव में छोड़ता है, और दूसरे गांव वाला रात भर ताकता है कि देखो दूसरे गांव वाला जानवर हमारे गांव में न छोड़ नहीं पाए, वो उसको दौड़ाता है कि हमारे गांव से भाग जाए, वो उसको दौड़ाता है कि हमारे गांव से भाग जाए। हम तो सोचते हैं कि कहीं ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए रात में कि नहीं जानवरों को छोड़ने में एक दूसरे की हत्या होना शुरू हो जाए, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नहीं, अभी तो आपने देखा ही होगा कि यहाँ पे बाड़ा बनाया गया, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, चारा से लेकर पानी, हर एक चीज़ वहाँ पे जो है नौकर लगाए गए हैं, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मैं सरकार से केवल एक चीज़ चाहता हूँ कि पानी तो है नहीं, उनके खाने का साधन नहीं है, सरकार एक काम कर दे हमारे कहने पर, निवेदन पे, जो बाड़ा उनके हैं उन्हीं बाड़ों में से ज़मीन के खुदाई करा दे। उसके पता चल जाएगा कि जिस गाय का हम सम्मान करते हैं वो गाय बीमार होती है, मर जाती है, लोग वहीं दफन कर देते हैं। आप पता करा ले सरकार, हालत इतनी ख़राब है, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता है। तो जब सब कागज़ पन्ने पर काम, मैं कह रहा हूँ आपसे कि देश में सरकार बदलने दीजिए, कि जाँच होगी तो इससे बड़ा घोटाला कोई निकल कर नहीं आएगा। ये तो घोटालों की सरकार है, पूरी तरह से घोटाला है। आप समझे, इतने बड़े बड़े घोटाला। आज ही बताइए, यहाँ सब गांव के सम्मानित लोग बैठे हैं, एक गांव आप हमको बता दो, आप रात दिन घूमते हो ना, एक गांव बता दो जहाँ टंकी का पानी आ रहा हो। हम सरकार से कहते हैं कि आप लोगों को हैंडपम्प देने दो, सरकार कहती है आप नहीं दे सकते हैंडपम्प।
हम पानी उनको देंगे, टंकी से देंगे। जो सड़कें बनी थी खुद गई, पानी तो नहीं चला, सड़कें खुद गई। हम लोग सरकार से लगातार मांग किए कि जिन गांवों में वो पाइपलाइन लग गई है वहाँ सड़क बनवा दीजिए। सरकार कहती बन जाएगी। हम जल निगम वालों से कहते हैं तो कहते हैं भाई हमने टेस्ट नहीं किया। अब हालत इतनी ख़राब है कि बनी हुई सड़कें ख़त्म हो गई, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, खाने का कोई इंतज़ाम नहीं। ये समझिएगा कि सब भाग्य और भगवान के भरोसे दुनिया और संसार चल रही है। बाकी इनके पास विकास का कोई और सम्मान का कोई योजना नहीं। देखिए संदीप पटेल जी ने जो है बहुत सारी बातें हुई आज बतानी चाहिए। आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।